आज हम लोग क्या सीखेंगे, कोई भी एक केमिकल इक्वेशन है उसको कैसे बैलेंस करेंगे उसको सीखना है, ठीक है। तो चलिए एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। क्या है, Na प्लस MgCl2 NaCl प्लस Mg, ठीक है। मैंने केमिकल इक्वेशन लिख दिया, आपको देख लीजिए। हमें सोडियम रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस, क्या पढ़ा मैंने, सोडियम रिएक्ट विद मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करना है, कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, उसको फॉलो कीजिए, आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, ये जो रिएक्टेंट है ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये जो गिब्स का सिंबल है इसका इधर का लेफ्ट हैंड साइड है और उधर का क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पहले आप देख लीजिए, सोडियम है, फिर क्या है, मैग्नीशियम है, और फिर क्या है, क्लोरीन है। सोडियम कितना है उसको लिख लीजिए, सोडियम यहाँ पे कितना है देखिए, 1 है। मैग्नीशियम कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है, ये 2 है ना, ये 2 क्लोरीन के लिए होता है, ठीक है। सोडियम, ये मैग्नीशियम के लिए नहीं होता है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा हो तो ये दोनों के लिए होगा, नहीं तो ये सिर्फ क्लोरीन के लिए है। तो यहाँ पे कितना हुआ, क्लोरीन 2। उसी तरह राइट हैंड साइड में भी आप लिख लीजिए। एक बात याद रखिए कि इससे जिस ऑर्डर में लिखा है आपने, यहाँ भी उसी ऑर्डर में लिखिएगा। यहाँ पे Na पहले है उसको नहीं देखना है हमको, इसी ऑर्डर में लिख लीजिए। ये क्या है, यहाँ पे पहले Na था, Na लिख लिया। सेकेंड क्या है, Mg मतलब मैग्नीशियम। थर्ड क्या है, क्लोरीन, लिख लिया आपने। अब देखिए राइट हैंड साइड में Na कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है, ये क्लोरीन कितना है, 1 है। मैग्नीशियम कितना है, 1 है। हो गया। अब देखिए आप, बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम जितना होगा राइट हैंड साइड में भी उतना ही होना चाहिए। मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में जितना होगा राइट हैंड साइड में भी उतना ही होना चाहिए, और क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में जितना होगा राइट हैंड साइड में भी उतना ही होना चाहिए। मतलब जितना एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में है टोटल नंबर, उतना राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। पर यहाँ पे ऐसा है नहीं। देखिए सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 है। तो आपको क्या करना है, क्लोरीन 2 करना है। तो यहाँ पे आइए, एक बात याद रखिए, हम लोग यहाँ पे 2 ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसको यहाँ पे 2 बनाना है। कैसे बनाएंगे, इसके आगे हम 2 लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। आपको पता होगा कि हम NaCl2 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये सब आपको पता होगा, मैं सोच रहा हूँ। अगर नहीं पता होगा तो आप लोग मेरा बाकी वीडियो देखिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। आज मैं वो नहीं बताने वाला हूँ, आज बस बैलेंसिंग कैसे करना है वही सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने। 2 लिखने की वजह से ये क्या हो गया, अभी ये जो 2 है ये इसके लिए भी काम करता है, Na के लिए भी कॉमन हो गया ना, ये 2 इस Na के लिए भी हो गया, और किसके लिए हो गया, Cl के लिए भी हो गया। तो मेरा Cl तो 2 बन गया, पर Na भी अब क्या बन गया, 2। तो ये 1 को काट के अब क्या लिख दीजिए, 2, ठीक है। अब चेक कीजिए बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, क्लोरीन 2 लेफ्ट हैंड साइड में, क्लोरीन 2 राइट हैंड साइड में, ठीक है। पर सोडियम यहाँ 1 हो गया और सोडियम यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। तो क्या करना है अब आपको, बोलिए। अब इसको भी आपको 2 बनाना है, ठीक है। तो इसको 2 बनाना है तो कहाँ में लगाना पड़ेगा आपको, 2 यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि सोडियम, अब देखिए सोडियम इधर 2 हो गया, इधर भी सोडियम 2, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, फिर क्लोरीन 2 है यहाँ पे, ये 2 इसके लिए भी है, तो क्लोरीन यहाँ पे भी 2। तो ये हो गया आपका बैलेंस। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो अभी हम एक किताब का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये NCERT का है, पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 6 का है। देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, HNO3, ठीक है। HNO3 को क्या बोला जाता है, बोलिए तो, नाइट्रिक एसिड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम नाइट्रेट, फिर H2O, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको क्या करने बोला गया है, बैलेंस करने बोला गया है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं जिस तरह से लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, आप भी वैसे लिखिएगा और कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड। अब H यहाँ में है, फिर क्या है, N है, N मतलब क्या था, नाइट्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, Ca कैल्शियम है, फिर यहाँ पे O है, O तो ऑलरेडी मैंने लिख लिया, तो लिखने का दोबारा ज़रूरत नहीं है। H भी मैंने लिख लिया, तो दोबारा लिखने का ज़रूरत नहीं है। सेम पैटर्न आप यहाँ भी लिख लीजिए, H N O और Ca, ठीक है। H कितना है यहाँ पे, फर्स्ट वाले में 1 है, ठीक है।
फिर ये प्लस है ना, ये प्लस को यहाँ डाल दीजिए। सेकेंड वाले में कितना है, ये 2 जो है ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो 2 कितना एज कितना हो गया इधर 2, कितना हो गया आपका आंसर टोटल 3। ऐसे ही लिखिएगा 1 + 2 करके ही लिखिएगा, टोटल 3 डायरेक्ट मत लिखिएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा उसे लिखने से क्या प्रॉब्लम आएगी आपको। फिर यहाँ पे एज कितना है, देखिए यहाँ पे एज डायरेक्ट 2 है। उसके बाद में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है, देखिए यहाँ पे 1 है तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। और तो नहीं है नाइट्रोजन, नहीं है। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है 3, और यहाँ पे कितना है, ये तो 2 इसके लिए भी है, मैंने यही बताया था, ब्रैकेट लगा हुआ है मतलब दोनों के लिए होता है। तो कितना होगा ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो 3 + 2 कितना हो गया टोटल 5। कैल्शियम कितना है यहाँ पे, कैल्शियम बस 1 है 1। अच्छा यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन ये 2 इसके लिए भी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, अच्छा एक बात देखिए, हाँ ये जो 2 है ये यहाँ में दोनों क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 2 × 3 कितना होगा 6, कितना होगा 6। आपको लग रहा होगा कि कैसे मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल से बात है। देखिए NO3 अगर होल 2 दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, NO3 2 है, NO3 कितना है 2, मतलब क्या 2 बार NO3 लिखना पड़ेगा, इसका मतलब क्या 3 + 3 6। तो उससे अच्छा क्या है, प्लस करने से आप क्या करो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो ना, 3 × 2 = कितना 3 × 2 = 6 हो गया। फिर इधर भी ऑक्सीजन है, देखिए +1। समझ में आ रहा है ना, ऑक्सीजन 2 जगह था, इसमें भी था और इसमें भी था, ये कंपाउंड में भी था और ये कंपाउंड में भी था। तो मैंने यहाँ पे टोटल 6 ऑक्सीजन और वहाँ पे कितना 1 ऑक्सीजन लिख लिया। अब कैल्शियम देखिए कितना है, कैल्शियम बेचारा 1 है, ठीक है, अकेले है वो, हो गया। अब इसको बैलेंस करना है, तो आपको जितने लोगों ने बैलेंसिंग सिखाया होगा आप करेंगे तो हमेशा थोड़ा होने से भी आपको दिक्कत फील होगा ही, ठीक है। पर मैं आपको एकदम एक टेक्निक बताता हूँ जिसको आप फॉलो करेंगे तो कभी भी आप ये बैलेंसिंग के टाइम में नहीं लटकेंगे, ठीक है। क्या है वो टेक्निक, ये है फर्स्ट मेक ओड टू इवन, ठीक है। ये टेक्निक आपको फॉलो करना है, ओड को इवन बनाना है। क्या करना है, ओड को इवन बनाना है, ये बात याद रखिए। कभी भी कितना भी मुश्किल से मुश्किल बैलेंसिंग हो आपका सही ही होगा, गलत होने का चांस ही नहीं है, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। अब देख लीजिए आप किसको बैलेंस करने का मन है, आप किसी को भी उठा लीजिए। चलिए मैं किसको उठाता हूँ, मान लीजिए किसको, ये ऑक्सीजन को उठाता हूँ, ठीक है। मैं किसी से भी स्टार्ट करूँगा तब भी हो जाएगा, पर ये सबसे मुश्किल ऑक्सीजन लग रहा है इसलिए आपको मैं ऑक्सीजन से ही उठाता हूँ, ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन इधर कितना है 5 है और इधर कितना है 7, इधर 5 है उधर कितना है 7, ठीक है। तो क्या करना है, मैंने क्या बोला आपको, फास्ट मेक ओड इवन, मतलब यहाँ पे ओड कौन है 3 और 2 है ना, किसको कौन ओड है, ये तो इवन है, ये ओड है, इसको हमको इवन बनाना है, ठीक है। तो इवन कैसे बनाएंगे, 3 को इवन कैसे बनाएंगे, उसमें अगर हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 1 = 3 तो ओड ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 2 = 6, ठीक है। तो देखिए ये किसका था, ये वाला इसका था ना, ठीक है। ये जो पहले वाला के लिए हम यहाँ पे 3 लिखे थे ना, तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2, तो ये 2 और ये 3 मल्टीप्लाई हो गया, कितना होगा 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे क्या आ गया 6, समझ में आ गया। तो ये कितना हो गया 6 + 2 8, सही है। अब देखिए साइड इफेक्ट एक हो गया, यहाँ पे क्या हुआ साइड इफेक्ट, ये 2 तो ये एज के ऊपर भी आएगा, मतलब ये 1 जो था ये क्या बन गया 2, तो ये कितना हो गया 2 + 2 4 हो गया। पर ये 2 किसके लिए आएगा, ये n के लिए भी तो ये 2 है, तो ये n क्या बन गया 1 की जगह भी क्या लिखना पड़ेगा आपको 2, समझ में आ गया। देखिए एक मैंने ऑक्सीजन का ये जो ओड था इसको इवन करने की कोशिश की, क्यों करने की कोशिश की, ताकि मैं इसको बैलेंस कर पाऊँ। बैलेंस करने का यही टेक्निक है, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा यहाँ पे 6 है इसलिए मैंने यहाँ पे 2 3 या 6 किया, ऐसा नहीं, मैंने ये ओड था ना इसलिए इसको इवन करने के लिए 2 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 4 मल्टीप्लाई मत करिए, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करिए ताकि क्या हो वो बड़ा ना बने, ठीक है, नहीं तो आपको फिर कॉमन लेके कैंसिल करना पड़ेगा। तो सबसे लोएस्ट नंबर मल्टीप्लाई करिए ताकि जो ये इवन हो जाए। 3 × 2 = 6 होता है वो भी इवन है, 4 3 = 12 वो भी इवन नंबर ही है, पर 4 नहीं, हाँ 2 से करिए, वो सबसे 2 से ही काम चल जा रहा है ना हम लोग का। अभी देखिए कितना हो गया, देखिए एज कितना हुआ 4 और एज कितना है यहाँ पे 2, और रुके मैं तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा था ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया, और यहाँ पे कितना है देखिए कितना है यहाँ पे
यहाँ पे तो 7 है, तो यहाँ पे भी वही टेक्निक यूज़ कीजिए। ये जो ओड है इसको इवन करना है। कैसे करेंगे इसको इवन? बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 था, ये कितना हो गया 6 + 2 8। मतलब ये 1 कहाँ का था, इसका था ना, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 2 ऑक्सीजन 2 हो गया, 2 + 6 8 हो गया। पर यहाँ में साइड इफेक्ट एक हुआ, क्या हुआ, ये 2 ये हाइड्रोजन के लिए भी होगा, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, 2 2 जार 4, ठीक है। हम मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, देखिए ये 8 और ये 8, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1। देखिए मैंने तो नाइट्रोजन बैलेंस नहीं किया था ना, ऑटोमेटिक किसे बैलेंस हो गया, देखिए ये 2 और ये भी 2, और ये हाइड्रोजन कितना है देखिए 4, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4, ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया, ठीक है। तो बैलेंसिंग इस तरह से हम आराम से कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में अगर नहीं आया होगा अच्छे से तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, लेकिन आपको ये जो रूल मैंने बताया उसको याद रखना है, ठीक है। वो रूल का नाम क्या है, फर्स्ट मेक ओड इवन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 ही कर लेते हैं, ठीक है। 2 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है, ये 6 है, 6 का बी क्या है, Na, ठीक है, OH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। मैं बस आज बैलेंसिंग ही सिखा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ, ताकि वीडियो शॉर्ट रहे। अगर आपको कोई भी टॉपिक रिलेटेड आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको क्या करूँगा बोलिए, मैं आपको वो टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक है, ये ग्रुप ये जो चैनल का लिंक है वो है, और वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, और अगर मन है तो ऐड हो जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अभी देखिए क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Na, फिर क्या है O, फिर H, देखो Na, ये O और फिर ये H, फिर ये H इसमें ही आ गया, फिर यहाँ में S है और फिर O तो भाई इसमें ही चला गया, ठीक है। राइट हैंड साइड देखिए, बैलेंसिंग करने का बहुत सारा टेक्निक है, पर मुझे जहाँ लगता है कि ये टेक्निक हमेशा ही हर प्रॉब्लम में काम आता है, कभी भी फेल नहीं होता, इसलिए मैं यही टेक्निक आपको बता रहा हूँ, और आशा करता हूँ आप लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। देखिए ये सीरियली मैंने जैसे लिखा हुआ हमें सीरियली लिखिएगा, समझ में आ गया। अब Na कितना है, देखिए Na 1 है, O कितना है, O भी 1 है, H कितना है 1 है, हाँ ऐसा करेंगे तो गलती हो ही जाएगा। Na कितना है, यहाँ पे 1 है, टोटल 1 है, ठीक है। O कितना है, यहाँ पे 1 है, पर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 है, कितना हो गया टोटल 5, ठीक है। यहाँ पे H 1 है और यहाँ पे H 2 है, तो कितना हो गया 3 हो गया। S कितना है भाई, S 1 है, देख रहे हैं ना आप। ये Na कितना है, यहाँ पे Na 2 है, और तो नहीं है ना, नहीं है। O कितना है, यहाँ पे 4 है, और फिर यहाँ पे कितना है 1 है, और यहाँ पे H कितना है, देखिए यहाँ पे H 2 है, और S कितना है, S बस 1 है, सही है ना। ऑक्सीजन 4 और यहाँ पे 1, तो ये कितना हुआ 5, ठीक है। अब देखिए तो बैलेंस है ये, देखिए ये और ये दोनों बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये S और S बैलेंस है, ये और ये बैलेंस नहीं है। तो आप पहले किससे स्टार्ट करना चाहते हैं बोलिए, जहाँ से मन है आप वहीं से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा N से स्टार्ट करते हैं, तो N को तो बैलेंस करना बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे करेंगे बोलिए, यहाँ पे 2 है ना, N 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक 2, ठीक है नहीं। पर साइड इफेक्ट होता है कि यहाँ पे क्या हुआ, ये तो इसके लिए है ही, पर ये O के लिए भी है, तो ये O क्या हो गया, यहाँ पे 2 बन गया, ठीक है। यहाँ पे 1 था तो अभी 2 लिखेंगे हम, क्योंकि ये 2 इसके लिए भी काम आएगा ना। तो कितना होगा 2 + 4 6 बन गया, ठीक है ना। उसके बाद में बोलिए ये जो 2 है फिर ये H के लिए भी तो आएगा, तो ये क्या होगा इसके लिए भी होगा, तो 2 + 2 क्या हो गया 4। समझ में आया आपको, ठीक है। एक 2 के वजह से देखा आपने कितना साइड इफेक्ट हुआ, वो सारा साइड इफेक्ट को आपको पहले ठीक कर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, ये जो NaOH है इसके आगे 2 लगाने का मतलब क्या है, NaOH फिर 2 बार NaOH लिखना है। इसका मतलब क्या, सोडियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 नहीं हुआ, यही ना हुआ, आगे 2 लगाने का मतलब। तो
क्या ही कन्फ्यूज़ कर रहे हैं अपने आप को, मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 लगाया आपने, क्यों लगाया था 2 मत भूलिए, ये सोडियम को बैलेंस करने के लिए हो गया। अब देखिए क्या सब कुछ बैलेंस हो गया ऑटोमेटिक, 2 और 2 बैलेंस हो गया, S और S बैलेंस है पर ये दोनों बैलेंस नहीं है। अब क्या करना है आपका, एक काम तो हो गया, ये और ये काम हो गया। अब क्या करेंगे बोलिए, किसी एक को ले लीजिए, किसी को बैलेंस करिए, किसको करने मन है, सपोज आपको इसको करने मन है, ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो बैलेंस करते हैं। क्या करेंगे ये मत भूलिए, ऑड इवन, यहाँ में ऑड वाला कौन सा है, ये वाला, तो इसको हमको क्या करना है, इवन बनाना है। कैसे बनाएंगे, 1 को इवन 2 कर देंगे, 1 2 जार 2, तो ये इसमें था ना, अच्छा इसमें था तो इसमें हमको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया, ये ऑक्सीजन क्या बन गया 2, यहाँ पे क्या आ गया 1 था पहले, अभी कितना हो गया 2, तो 4 + 2 कितना हो गया 6। लेकिन साइड इफेक्ट होगा ना, आपको बताया था मैंने, साइड इफेक्ट क्या हुआ, ये दोनों हो गए कितना हो गए 2, ये हाइड्रोजन के लिए भी तो जाएगा, तो 2 2 जार 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अब देखिए बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, ये O 6, चलो ठीक है, ये H 4 4 और SS, तो इसको कम्प्लीटली ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। समझ में आया, तो ये आंसर आपका ये बन गया। ये एरो एरो ना दें आप, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब क्या हुआ, 2 molecule ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विथ 1 molecule ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस 1 molecule ऑफ क्या है, सोडियम सल्फेट एंड बोलिए 2 molecule ऑफ वाटर। तो आपको है समझ में आया होगा बैलेंस कैसा करना है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो आपको तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया मेरा टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप लिंक दोनों है, फॉलो ऐड हो जाइएगा ग्रुप में। थैंक यू।